नमस्कार। इंडिया डिबेट पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आदित्य ठाकरे अब अपने तरफ से हर वो कोशिश करने में लग गया है जिससे कि यह बात साबित हो जाए कि देवेंद्र फडणवीस उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को न चाहते हुए भी गुलदस्ते भेंट कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस गुलदस्ते ले भी रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस अपनी तरफ से ऐसा कोई संकेत भी नहीं दे रहे हैं कि हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके गुलदस्ते को रिसीव करने में। और बार 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 ये संकेत देवेंद्र फडणवीस की तरफ से और आदित्य ठाकरे की तरफ से, दोनों की तरफ से पूरी दुनिया को जा रहा है कि हम दोनों में बड़े अच्छे रिश्ते हैं। फिर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देवेंद्र फडणवीस एक जगह पहुंचते हैं और वहां पर पहले से इंतजार कर रहे हैं आदित्य ठाकरे। और फिर आदित्य ठाकरे के लिए बुके कोई उनका कार्यकर्ता पकड़ा हुआ है और जैसे ही देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंचते हैं, वो कार्यकर्ता, आदित्य ठाकरे का कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस को बुके भेंट करता है और उसके बाद 1 मिनट भी वो इंतजार भी नहीं करता है। देवेंद्र फडणवीस अंदर जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस से ये देखिए हाथ मिला रहे हैं आदित्य ठाकरे, बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिला रहे हैं, बहुत गर्मजोशी से। अब आप कह सकते हैं नहीं, राजनीति में तो ये सब चलता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट बात। और वो 2 बार इतनी गर्मजोशी से वो हाथ मिला रहे हैं जिसमें वो संकेत दे रहे हैं कि आदित्य ठाकरे से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अब ये वाकया प्रकाश में आया है। क्या ये आला कमान की नसीहत के बाद है या आला कमान की नसीहत के पहले है? नसीहत नहीं, फटकार कहिए। ये आला कमान के फटकार के बाद की तस्वीर है या आला कमान के फटकार के पहले की तस्वीर है? अगर ये पहले की तस्वीर है तो कोई बात नहीं, और अगर ये बाद की तस्वीर है तो इनका इंटेलिजेंस क्या कहता है? इतने नॉविस तो है नहीं देवेंद्र फडणवीस कि कहीं वो जा रहे हैं और उनकी अगुवाई में कौन नेता खड़े हैं, क्यों इंतजार कर रहे हैं, बुके वो भेंट करते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं। तो ये जानकारी मुख्यमंत्री के कन्वॉय को नहीं होता है या मुख्यमंत्री के सुरक्षा में जो लगे लोग हैं उनको भी नहीं होता है। मतलब ये संदेश दे रहे हैं बार बार आदित्य ठाकरे, और आदित्य ठाकरे ऐसा क्यों कर रहे हैं यह मैं आज आपको बता रहा हूं। आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिलकर के उन निचले पुलिस ऑफिसर को या मुंबई के पुलिस महकमे को यह संदेश देता है कि मुख्यमंत्री हमारी मुट्ठी में है, मुख्यमंत्री हमारे कब्जे में है। यह मत समझ लेना कि तुम हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर लोगे या तुम हमारे खिलाफ कोई रिप्लाई कोर्ट में फाइल कर दोगे। और यह डंके की चोट पर आदित्य ठाकरे पूरी दुनिया के सामने यह संदेश दे रहा है। और यह सब एक प्रकार से देवेंद्र फडणवीस के देखरेख में हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस को नहीं मालूम है, ऐसा नहीं हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस को सारी बात मालूम है, हर चीज मालूम है देवेंद्र फडणवीस को।
आप ये कह नहीं सकते कि देवेंद्र फडणवीस को कुछ नहीं मालूम है। देवेंद्र फडणवीस का कन्वॉय कहीं जा रहा था, वो कहीं किसी मीटिंग में जा रहे थे और उनको कुछ पता नहीं चला और इस वजह से वहां कौन आ गया, किससे मुलाकात हो गई, ये पता नहीं चल पाया देवेंद्र फडणवीस को, और ये मुलाकात हो गई। तो कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, वो नेता हैं शिवसेना उद्धव के, तो उनसे मिलने में क्या दिक्कत है। उनके ऊपर बलात्कार और हत्या के संगीन आरोप लगे और देवेंद्र फडणवीस के लोगों ने लगाया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगाया है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने लगाया है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने लगाया है, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर ने लगाया है। क्यूबाइब नहीं लगा रहा है। क्यूबाइब के पहले उनके कैबिनेट मिनिस्टर रहे नारायण राणे ने लगाए, उनके सुपुत्र नीतीश राणे ने लगाए, और ये दोनों, नारायण राणे केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर थे, अब नहीं है, तो स्टेट में उनके पुत्र कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्योंकि नई पीढ़ी को मौका दिया जा रहा है। युवा कैबिनेट है, बहुत सारे युवा हैं देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट में। अजित पवार युवा नहीं है, एकनाथ शिंदे युवा नहीं है, लेकिन बहुत सारे आपको युवा कैबिनेट मिनिस्टर मिल जाएंगे। तो उन्होंने नारायण राणे के पुत्र नीतीश राणे जी को दिया मौका, अच्छी बात है, लेकिन ये आरोप नीतीश राणे जी ने लगाए हैं। मैं तो बाद में आता हूं, पहले कौन है? पहले नीतीश राणे हैं, पहले नारायण राणे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, आपकी मंत्री परिषद में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो एसआईटी के पास जाकर के टेस्टिमोनियल दिया है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो नहीं कह रहा हूं। ये जो हत्या और बलात्कार के संगीन आरोप एक जिम्मेदार लॉ मेकर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो भी किसी अन्य पार्टी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का, ये लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का लॉ मेकर लगा रहा है ये संगीन आरोप, ये गंभीर आरोप, और ये मुख्यमंत्री को मालूम है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री गुलदस्ता रिसीव कर रहे हैं।